सर्वोत्तम जनपद बहराइच के नगर पंचायत जरवल में मौजूद है, जहां के प्रत्याशी हैं कोमल लता गुप्ता और पत्नी चंदन गुप्ता। चंदन गुप्ता जी एक समाज सेवी के काम करते हैं और ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी हैं। लगातार उन्होंने जनता की सेवा की है और ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि कमल के खाने पे मोहर दबाइए और उनको भारी मतों से विजयी बने। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है 5 साल को लेकर। अगर जनता इन्हें चुनती है तो विकास के कार्यों को लेकर इनकी प्लानिंग क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, जी, आपके आप अपना परिचय जी, दीजिए। मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मैं नगर पंचायत जरवल का निवासी हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल लता गुप्ता भाजपा प्रत्याशी यहाँ से घोषित हुई हैं। मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू दर्शकों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी। तो आपकी प्लानिंग क्या है? जैसे जरवल नगर पंचायत में आम तौर पर देखा जाता है कि अगर हल्की सी बरसात होती है तो गलियों में, सड़कों पर पानी भर आता है, नालियों की सफाई नहीं होती है। इस मुद्दे को लेकर आप जी। कैसे समस्या का समाधान जी, करेंगे? बिल्कुल जो भी हमारे जरवल की नालियों का जो भी पानी बह के जाता है, वो करई नाला में बह के जाता है और करई नाला जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर हमारे नगर पंचायत में जिसकी लंबाई है, वो पूरी तरीके ध धँसी हुई पड़ी है। मैंने भी अपने मैनिफेस्टो में इस काम को सर्वोपरि करके रखा हुआ है कि करई नाला को पूरी तरीके से साफ कराकर पानी की जल निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से सही कराई जाएगी। अच्छा, जो वर्तमान नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जितना 5 साल में हमने विकास कर दिया, शायद ही कोई कर पाएगा। हाँ, 5 साल में विकास उनका सिर्फ़ कागज़ों पर ही रह गया है। अभी 5 साल में मेरी पत्नी जो है बोर्ड में सभासद रही, जबकि बोर्ड की बैठक हर महीने होनी चाहिए और बोर्ड बैठक का मामला ये होता है कि बोर्ड बैठक में बैठने के बाद आप अपने वार्ड के विकास का प्रस्ताव रखें। उस प्रस्ताव को नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा जो है सचिवालय यानी हमारी सरकार को भेजा जाता है। तो हमारी बैठक होनी चाहिए थी हर महीने में 1, लेकिन यहाँ सिर्फ़ 5 साल में 2 ही बोर्ड बैठकें हुई और जबकि हर महीने में यानी 60 बोर्ड बैठकें होनी चाहिए, तो हर महीने जब अगर बोर्ड बैठक यहाँ पर की जाती, तो हर महीने छोटे-छोटे जो विकास कार्य हैं, उसके प्रस्ताव शासन को भेजे जाते। लेकिन ऐसा कुछ ना हो कर के 5 साल सिर्फ़ इन्होंने लड़ाई-झगड़े में बिता दिए हमारे पूर्व अध्यक्ष तस्लीम बानो ने और फिर अब ये हमारे मैदान में है। अब की जनता इनको बखूबी सबक सिखाएगी कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है। अब इनको जनता इस बार पूरी तरीके से धिक्कार फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कोमल लता को जो है भारी बहुमत से जिता करके नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएगी। जैसे केंद्र में भी भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है। आपको क्या लगता है कि अभी नगर निकाय को चुनाव जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या आपकी ट्रिपल सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार? जी, बिल्कुल, बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी द्वारा जो भी योजनाएँ लागू की जा रही हैं, उससे गरीब तबका इतना खुश हुआ है। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तो गरीब जनता के घर जाता हूँ, जैसे ही बताता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, तो एक छोटा बच्चा भी वहाँ निकल कर कहता है, "अरे! ये तो कमल फूल वाले हैं।" अरे भैया, आप तो हमारे यहाँ वोट माँगने मत आइए, कमल फूल को बच्चा-बच्चा जानता है। तो आज मोदी योगी के कार्यों को छोटा-छोटा बच्चा, छोटा-छोटा गरीब तबका, बड़ा तबका, व्यापारी वर्ग सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं और उस प्रशंसा की वजह ये है कि हमारी जो है कई राज्यों में सरकार है और अब इस जो नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़िया बहुमत से जो है अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफल रहेगी। ट्रिपल इंजन का मतलब जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसको तीसरा इंजन कहा गया है। उस इंजन को भी हम लोग मजबूत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को उनको मजबूत करेंगे। अच्छा, नगर पंचायत जरवल में ऐसे तमाम लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कुछ लोग विकलांग हैं, उनको विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया, वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। अगर आप जीतते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे? जी, बिल्कुल अभी जैसा कि मैंने अभी कृष्णा नगर वार्ड से मेरी पत्नी सभासद रही हैं, तो यहाँ पर जो भी विकलांग वृद्धा थे, उनको जो है पेंशन मिल रही है और उनको सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई गई। अभी इस बार जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, ये 13 वार्ड में हो रहा है, तो मैं जनता से अपील यही करूँगा, इस 13 वार्ड के
अच्छे काम के लिए हमारी पत्नी कोमल लता गुप्ता को भारी बहुमत से विजयी बनावे और जो भी योजनाएँ हैं सरकार की, मैं ये जनता को वादा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि उनके घर तक ये योजना पहुँचेगी और 5 साल जब मैं अपने पद पर कार्य अगर जनता हमें बैठाती है, तो जनता को मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा जो है। अच्छा, यहाँ नगर पंचायत जरवल की सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं दो कौन सी हैं? सबसे बड़ी प्रमुख समस्या जो कि ये नगर पंचायत जरवल में हमारे यहाँ जरवल नगर पंचायत में सिर्फ 2 बैंक हैं। एक प्रमुख बैंक है इंडियन बैंक और एक छोटा बैंक है आर्यावर्त बैंक। यहाँ पर आप सुबह 10 बजे खड़े हो जाएँगे तो बाहर जनता जो है लाइन लगाते हुए यहाँ पर खड़ी आपको मिलेगी। वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती हैं तो सबसे पहला प्रमुख हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर अन्य अन्य बैंकों की राष्ट्रीयकृत शाखा यहाँ पर मैं शासन और प्रशासन को प्रस्ताव भेजकर यहाँ नई अन्य बैंकों की शाखा खुलवाने का काम करूँगा और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग के लिए नवीन मंडी स्थल की स्थापना भी यहाँ प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जो कि अगर नवीन मंडी स्थल का यहाँ पर निर्माण होता है, तो यहाँ पर रोज़ी-रोज़गार से कई लोग लग जाएँगे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके अतिरिक्त नगर पंचायत में सफाई भर्ती निकलवा करके यहाँ पर भी अभी हमारे नगर पंचायत आप जाइए तो वहाँ आपको पता चलेगा ले दे के यहाँ पर 3 से 4 ही कर्मचारी बचे हैं, बाकी सब रिटायर हो गए हैं। वो भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल लता गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष पद के पद पर आसीन होती हैं, तो सबसे पहला प्रमुख कारण मैं यहाँ पर जो कर्मचारियों की भर्ती निकलवा कर उनकी नियुक्ति करवा करके कुछ लोगों को यहाँ पर रोज़गार देने का भी काम करेंगे। हमारे टीवी चैनल के माध्यम से आप नगर पंचायत जरवल की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आगामी 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कोमल लता गुप्ता, जिनका चुनाव निशान है कमल का फूल, इस पे मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आगे आगे आने वाले 5 सालों में उनको हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जैसा कि आपने देखा कि चंदन गुप्ता जी ने बताया कि अगर जनता हमें चुनती है, तो जिन लोगों को आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ दिलाएँगे, जिनको विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिला है, उनको विकलांग पेंशन का लाभ दिलाएँगे और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बैंक 2 ही बैंक है और कोई बैंक नहीं है, यहाँ पे जनता को लाइन लगाना पड़ता है, इस समस्या का भी समाधान करेंगे और नालियों में जो पानी भरा रहता है, नालियाँ सफाई नहीं होती है नालियों की, नालियों की सफाई भी करवाएँगे और जो सफाई करते हैं, उनकी भर्ती भी करेंगे। हमारे बीच प्रभारी जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि ये जनता के बीच में क्या प्लानिंग लेके उतर रहे हैं और उनको क्या लगता है कि भाजपा यहाँ से जीतेगी या नहीं जीतेगी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस नगर पंचायत जरवल में आप आए, आपने लोगों से अपना राय लिया, मशविरा लिया और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, यहाँ के नगर पंचायत जरवल के सभी नगरवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन इंजन की सरकार है और इस नगर पंचायत में हमारी प्रत्याशी श्रीमती कोमल लता गुप्ता को भारी मतों से जिता करके 13 मई को जब वो हमारी अध्यक्ष बनेंगी, तो यहाँ पर 13 वार्ड हैं, 13 वार्डों में विकास की गंगा बहाई जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी, तो विकास ही विकास दिखाई पड़ेगा और हमारे जितने भी वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, अगड़े जितने भी लोग हैं, सबका सम्मान किया जाएगा और हमारे मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे पार्टी का मूल मंत्र है। इन्हीं इन्हीं मंत्रों को लेकर के हम लोगों तक पहुँचे हैं और जा रहे हैं। विश्वास है कि आने वाली 4 तारीख को हमारे इस नगर पंचायत की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती कोमल लता गुप्ता को भारी मतों से जिता करके यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को यहाँ चेयरमैन पद पे बिठाएगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब की साइकिल चलेगी, कमल पीछे हट जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो हमेशा कहती है समाजवादी पार्टी, जब लोकसभा चुनाव होता तब भी कहती है, जब विधानसभा चुनाव होता तब भी कहती है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कमल ही कमल खिलेगा, ये हमारा वादा है। जैसा कि प्रभारी जी ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में कमल ही खिलेगा, इसके अलावा साइकिल नहीं आएगी। और एक दादाजी बैठे हैं जो व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम बात करते हो जानते हैं कि चंदन गुप्ता के समर्थक के रूप में ये भी उतरे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी क्या कुछ प्लानिंग है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद गुप्ता
लोकतंत्र सेनानी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जरवल का अध्यक्ष हूँ। आप चंदन गुप्ता के समर्थन में उतरे हैं जरवल में, और क्या प्लानिंग लेके उतरे हैं? देखिए, मेरी समझ में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी विकास कार्य का पैसा दिया, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अभी जो हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने बताया कि ये नालों की सफाई, सारा पैसा शासन ने, सरकार ने इनको दिया, लेकिन अनपढ़ प्रत्याशी, अनपढ़ चेयरमैन तस्लीम बानो और 16 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर उसका पति मिथुन, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था, सारा पैसा भ्रष्टाचार में खा लिया। उसका नतीजा ये निकला कि दाखिल खारिज से लेकर के जितने भी काम कराने जनता जाती थी, सब में हजारों रुपया ले लिया गया और जनता इतनी त्रस्त और परेशान है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार को मिटाना है, और इस मामले में मुझे लगता है कि हमारी प्रत्याशी जो है कोमललता गुप्ता जी जब जीतेंगी, तो इसको, ये भ्रष्टाचार जब खत्म कर देंगी, तो जनता को भी राहत मिलेगी। जो विकास कार्य का पैसा इसके पहले योगी जी ने दिया और जो आगे देने वाले हैं, इसका भी सदुपयोग होगा और क्षेत्र में विकास दिखाई देगा। हमारी सरकार ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस नाते जरवल नगर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जाति और धर्म का भेदभाव खत्म करके और ऐसे दल बदलू को न जितावें। पिछली बार जो जीता था, प्रत्याशी जीती थी महिला, अंगूठा टेक कांग्रेस की प्रत्याशी से जीती और बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। तो इस प्रकार से निष्ठा बदलने वाले बेईमान और भ्रष्ट लोगों को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार प्रत्याशी को जिता करके जरवल नगर का विकास करना है। अच्छा, जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुए, क्या उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भ्रष्टाचार उजागर क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई हुई है और 1-2 मुकदमे में उनका हस्बैंड जेल भी गया है, मुकदमे भी कायम हुए हैं, उनकी जांच चल रही है और एक घर उनका जो यहाँ पर बनवाया था, वो घर भी शासन ने जब्त कर लिया है। दूसरा घर जो बनवाया है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। जैसा कि व्यापार संघ के अध्यक्ष बताया कि जनता के बीच में हम पूरी ईमानदारी से उतरे हैं। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम जरवल की सूरत बदल देंगे। जो भी समस्याएं हैं जनता की, वो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं असद आरिफ खान, यूपी क्राइम टीवी।